आप सभी लोगों को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय एकादशी व्रत की मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय या एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा से रखा जाए तो आप कभी भी हारते नहीं हैं, बल्कि जीवन में सफल होते हैं और यह व्रत हार को भी जीत में बदल देता है। भक्तों, इसी के साथ में इस दिन कुंभ संक्रांति भी है, यानी कि इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दिन पवित्र नदियों में सुबह स्नान करके दान जरूर देनी चाहिए और अपने पितरों का भी इस दिन जल में काली तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इस दिन सूर्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तिल गुड़ और मौसमी कपड़े या मौसमी फल दान करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री प्रदान करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानते हैं कि विजया एकादशी कब पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण कब करना है। भक्तों, इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:23 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर होगी। ऐसे में इस बार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा और इसी दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। भक्तों, एकादशी व्रत हमेशा हमें द्वादशी तिथि में खोलना चाहिए और द्वादशी तिथि की शुरुआत होने के साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो समय व्रत खोलने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमें हमारे व्रत को हरिवासर समाप्त होने के बाद ही खोलना चाहिए और इस बार हरिवासर का समय 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रात 9 बजे ही समाप्त हो जाएगा। यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। भक्तों, इसके बाद में विजय एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 7 बजे से शुरू होकर सुबह 9:14 तक रहेगा। इसी बीच में आप लोगों को विजया एकादशी व्रत का पारण करना होगा और व्रत पारण करने के लिए आप गंगा जल या आंवला या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। भक्तों, इसी के साथ में विजय एकादशी व्रत में दशमी तिथि के दिन एक ही समय भोजन करके और तुलसी पत्र तोड़कर अगले दिन सुबह स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर कर शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए एक दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोल लेना करना चाहिए और इस दिन भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ में दशमी और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। भक्तों, इस तरीके से आपको इस विजय एकादशी का व्रत रखना है और नियमों का पालन करना है। इसके अलावा इस व्रत से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं।